हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर, और आज आपके लिए क्लास 9th का ही कुछ थ्योरम करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे एडजेसेंट एंगल क्या होता है, पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, ठीक है। ये सब के बारे में जानेंगे। लीनियर और पेयर एंगल्स क्या होता है, ये सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये आपको एनसीईआरटी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा, आपका 4 या 5 का फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। और अगर RS अग्रवाल बुक से पढ़ रहे हो तो आप 7 का बी में आपको न्यू बुक में मिल जाएगा। तो मैं 3-4 बताऊंगा आपको जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 7B इससे पूरा बन जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करो। तो आज जो हम आप लोग के सामने डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ वो है, सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स के बारे में जानेंगे, फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल जानेंगे कि क्या होता है, और फिर थर्ड में वर्टिकल अपोजिट एंगल जानेंगे, और इसमें से वर्टिकल अपोजिट एंगल को प्रूव करके भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये सभी चीज़ 3 इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इससे आपके RS अग्रवाल का 7 का बी का जो भी एक्सरसाइज दिया होगा आपके बुक में वो सारा क्लियर होकर बन जाएगा, ठीक है। अगर आप NCERT बनाना चाहते हो तो फर्स्ट ही चैप्टर में इसके बारे में बताया गया है। तो मैं एक थ्योरी बता दूंगा RS अग्रवाल से रिलेटेड, फिर इसका एक्सरसाइज करवा दूंगा तो अच्छा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल की बच्चा, जब एडजेसेंट एंगल की बात आता है ना तो आप एक समझ सकते हो इसके अगल बगल। जैसे मान लो कि आपका घर है तो आपके बगल में कौन सा घर है, उसके बगल में कौन सा घर है, आपके लेफ्ट राइट देख लो या आगे पीछे देख लो, एक देख लो, इसका मतलब होता है एडजेसेंट। आपके एडजेसेंट में कौन है और राइट में कौन है ये तय कर लो। जैसे कि मान लो कि ये आपका घर हुआ और ये आपका एक पड़ोसी का घर है और एक ही दूसरा पड़ोसी का घर है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है एक एडजेसेंट एंगल। ये कौन भाषा में, लेकिन हम लोग मैथमेटिकल तो इसको बता नहीं सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल है। तो आइए इसको किस तरह से समझते हैं, इस पे बात करेंगे। एडजेसेंट एंगल में सबसे पहले ये आपको दिया रहेगा, और अगर आप मान लो कि ये x डिग्री है और ये y है, ये y है, y है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि x एंड y आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्यों? क्योंकि ये जो लाइन मिला आपका, ये कॉमन आर्म हो गया, कॉमन आर्म है ना। और इसके एक साइड में ये क्या मिल गया आपका, नन कॉमन आर, यानी ये बीच में एक कॉमन आर होगा, इसका एक लेफ्ट साइड में कोई नन कॉमन आर और एक दूसरे साइड में होना चाहिए। तो ये क्या मिल गया आपका, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। और एक नॉन कॉमन आर ये हो गया। तो यही कह रहा है एक बीच, और इसका क्या होना चाहिए, सेम वर्टेक्स। वर्टेक्स भी क्या होना चाहिए, सेम। तो आइए इसको हम लोग किस तरह से समझते हैं। सबसे फर्स्ट में इसमें क्या होना चाहिए आपको, they have the same vertex, सेम वर्टेक्स, एक वर्टेक्स होना चाहिए। सेकेंड में क्या होगा, they have a common arm, ठीक है। इसमें 3 चीज़ हुआ, कौन कौन, एक तो सबसे पहले एक वर्टेक्स सेम होना चाहिए, वर्टेक्स को आप कुछ मान लो, और इससे 3 रे निकला है, 1 2 3, और 3 रे में ये बीच वाला क्या हो गया, ये कॉमन रे हुआ, ये कॉमन रे हुआ, और अगल बगल इसमें नॉन कॉमन
तो ये कॉमन और दोनों साइड में बगल में होना चाहिए, तो इसलिए हम बोल दिए कि x और y क्या मिल जाएगा आपका एडजेसेंट एंगल। हमेशा यही देखना आप, एक ही वर्टेक्स पे होगा और उसके दोनों साइड में उसका नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है। कॉमन जो आर्म होगा वो बीच में होगा और उसके दोनों साइड से कंपेयर करेंगे, तो उसी से हम यहाँ बोल दिए कि दे हैव अ सेम वर्टेक्स, उसका वर्टेक्स भी सेम होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन पे भी लागू होगा, जैसे ये हो गया तो यहाँ से आप इस तरह से दे दे, तो ये क्या मिल जाएगा आपका नॉन कॉमन, ये मिल गया ना नॉन कॉमन आर्म्स, और ये कॉमन आर्म्स मिल गया। तो आप इसको भी आप बोल सकते हो ये एंगल और ये एंगल को एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल बोल सकते हो। तो देखो इसमें क्या क्या लागू हो गया, फर्स्ट दे हैव द सेम वर्टेक्स, और सेकेंड क्या हो गया दे हैव ए कॉमन आर्म, ठीक है। अच्छा थर्ड क्या मिल गया इसमें, थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो कि एडजेसेंट एंगल कब देगा, देयर नॉन कॉमन आर्म्स either side of the common आर्म। वही चीज़ हो गया इसका, ये 3 पॉइंट आप याद रख लेना। इसमें वर्टेक्स भी सेम होना चाहिए, कॉमन आर्म एक होना चाहिए, और उसका जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो कॉमन आर्म का अदर साइड होगा, दोनों साइड होगा, ठीक है ना, दोनों साइड होगा। जैसे ये पिक्चर में ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये नॉन कॉमन आर्म एक ही दे दिया, एक ये नॉन कॉमन आर्म है, और ये बीच में ये कॉमन लाइंस हो गया, और ये दोनों का बीच का जो एंगल बना लिया इसी को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल बात करेंगे, ठीक है। अच्छा अगर इसी में आपको ये पूछ दिया जाए कि एडजेसेंट एंगल देखो यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे कि मान लो ये एक पिक्चर दिया है आपका, और इसमें ये दे दिया है आपको x और ये दे दिया है y। अब इससे पूछेगा आपसे कि क्या ये एडजेसेंट एंगल होगा, ये एडजेसेंट एंगल होगा, तो बच्चा यहाँ क्या हो जाएगा x एंड y आर नॉट एडजेसेंट एंगल, नॉट एडजेसेंट एंगल। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो ना एक एंगल ये बनाया और एक बड़ा वाला बना लिया, तो इसमें कॉमन आर्म कौन सा मिला, नहीं मिला ना, ये कॉमन आर्म्स हो गया, और इसके दोनों एक ही साइड में दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है, लेकिन ये तो नहीं है, इसमें क्या कर रहा है कि अदर साइड होना चाहिए कॉमन आर्म्स, तो ये वाला लागू नहीं होगा एडजेसेंट एंगल में, ठीक है, एडजेसेंट एंगल में ये लागू नहीं होगा, क्योंकि कॉमन आर्म्स के एक ही साइड में दोनों नॉन कॉमन आर्म्स नहीं होना चाहिए, दोनों को दो साइड में होगा, ठीक है, दोनों अगल बगल में होगा। जैसे मान लो कि तुम 3 फ्रेंड्स हो तो बीच में आप हो, अगल बगल में 2 दोस्त है, उस तरह से ये जो एंगल्स बनाएगा वो होना चाहिए। ये समझने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे तीनों का वर्टेक्स भी सेम होना चाहिए। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट में, आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में समझते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को समझने के लिए आप समझो कि इसको किसको बोलेंगे। देखो जब व्हेन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, अभी जो एडजेसेंट एंगल पढ़े वो अगर दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता हो, 180 डिग्री हो जाता है, तो उसको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। जैसे एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और इस पे ये दिया, ठीक है, अगर मान लो कि ये एंगल x है और ये एंगल y है, तब यहाँ पे आपको x प्लस
बाई इक्वल टू 180 डिग्री मिलना है, ठीक है। और ये आपका क्या मिला हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोल सकते हो को, स्ट्रेट लाइन। तो इसी में बच्चा x एंड y, यहाँ पे x एंड y को आप बोल सकते हो आर सेट टू बी लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। कब बोलोगे लीनियर पेयर एंगल, जब दोनों का एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, सम उसका 180 डिग्री हो जाता है, तो उसमें हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एडजेसेंट एंगल हम लोग क्या समझे थे कि एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए और उसके नॉन कॉमन आर्म्स जो होगा उसके अदर साइड होना चाहिए। अब उसी चीज़ को बोल दिया कि अगर x और y को एंगल को जोड़ दिया जाएगा तो सम उसका 180 डिग्री हो जाना चाहिए, उसको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। अब आपको एक मन में यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये कि सर इसको तो हम सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जब ये दोनों का ऐड कर देते हैं x और ये y, और x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री, ऐसा भी हम लोग पढ़े हैं। सप्लीमेंट्री, तो बच्चा हम लोग सप्लीमेंट्री का जब डिफिनीसन समझोगे आप, तो जो हम उसमें क्या बोले थे, टू एंगल्स ऐड करने के बाद 180 डिग्री मिलता है। तो उसमें ये भी हो सकता है या एक एंगल ये मिला आपका, ये आपको मान लो कि 60 डिग्री है, और एक एंगल ये दिया है और ये मान लो कि 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। अब यहाँ से आपको एंगल 60 डिग्री प्लस एंगल 120 डिग्री करने के बाद क्या मिलेगा, 180 डिग्री। तो ये भी आपको क्या मिलेगा, ये क्या मिल जाएगा, ये भी सप्लीमेंट कहलाएगा, ये भी सप्लीमेंट एंगल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि देखो दोनों अलग अलग हो गया ना, दोनों एंगल को अलग अलग मेजर किए, ठीक है। या तो फिर दोनों को एक ही स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री सम हो जाता है, उसको वही सप्लीमेंट्री बोलते हैं, सप्लीमेंट बोलते हैं। और दोनों अलग अलग भी हो गया तो उसको सप्लीमेंट बोलते हैं, सप्लीमेंट एंगल हो गया। अब लेकिन लीनियर पेयर में क्या हो गया, सिर्फ ये वाला लागू होगा, ये वाला लागू होगा, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रेट लाइन पे 180 सम हो रहा है उसका, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएगा। तो आप इससे एक चीज़ समझ गए क्या, हम वहाँ जब लीनियर पेयर सप्लीमेंट आपको पढ़ा रहे थे तो बताया था कि लीनियर पेयर में इसका हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया ऑल लीनियर पेयर, और जितना भी आपके पास पॉइंट लिख सकते हो कि ऑल लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट। सप्लीमेंट एंगल। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन वाला में जब ये वाला गए तो देखो इसमें ये भी फॉलो कर गया, यहाँ से देखो, है ना। लेकिन इसके अलावा ये भी फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल सप्लीमेंट होगा, लेकिन एवरी सप्लीमेंट लीनियर पेयर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये अलग अलग भी एंगल होता है, मेजर करते हैं हम लोग, और दोनों का सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री। इसलिए यहाँ से ये दोनों में कॉम अंतर हो गया, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल सप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन सभी सप्लीमेंट लीनियर पेयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको देखो अलग अलग हम लोग मेजर करते हैं, एंगल 60 डिग्री और एंगल 20 डिग्री, दो अलग अलग एंगल। एक दोस्त आपका एंगल 60 डिग्री पे ले आया, एक आप 120 में ले आया, दोनों को ऐड करो तो 120, तो वो सप्लीमेंट, नॉट लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल किस पे काम कर रहा है, एडजेसेंट एंगल पे। एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि एक कॉमन
आर्म्स होना चाहिए और उसके अपोजिट साइड में नॉन कॉमन आर्म्स होना चाहिए। ठीक है, चलो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हो यहाँ पे आपको याद के लिए कि ऑल, लिख देता हूँ, ऑल सप्लीमेंट एंगल आर नॉट लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है ना, आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये दो एग्जाम्स आपको याद करना पड़ेगा कि अगर इफ अरे, कोई भी रे है स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑब्टेन्ड विल 180 डिग्री, विल बी 180 डिग्री। कोई भी स्ट्रेट लाइन पे जब करेगा तो ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको याद रखना होगा, ये एग्जाम्स है। ठीक है, कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे जब एडजेसेंट एंगल दिया हो और दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। चलो सेकेंड पढ़ते हैं कि इफ़ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स विल बी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें से कह रहा है कि अगर कोई भी सम जिसका 180, इसी का अपोजिट है, इसी सेम चीज़ है, इसका बस अपोजिट ये कर दिया कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर ये x बना रहा है और ये y बना रहा है और दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो ये जो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये क्या बना लेगा, स्ट्रेट लाइन बना लेगा। ठीक है ना, ये क्या बना लेगा, स्ट्रेट लाइन बना लेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका, नॉन कॉमन आर्म्स। ये भी हो जाएगा नॉन कॉमन आर्म्स। और ये क्या बना आपका, ये बन गया आपका कॉमन आर्म्स। ये बन गया आपका कॉमन आर्म्स। ठीक है, तो दोनों सेम चीज़ हुआ। पहला एग्जाम्स बोला कि अगर एक एक्स और वाई कोई भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो स्टैंड करेगा किस पे, कोई भी रे अगर स्ट्रेट लाइन पे आता है तो उसका सम 180 डिग्री होना चाहिए, फर्स्ट बोला। सेकेंड क्या बोल दिया है कि यदि सम एडजेसेंट एंगल का 180 डिग्री होता है तो उसका नॉन कॉमन आर्म्स जो होगा वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ये दूसरा हो गया, बस इसको आप याद रखो। चलो थर्ड में चलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, तो इसमें कहता है कि टू एंगल आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, इसको समझो आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल को। और इसको समझे तो इसके समझने के पहले हम आपको एक चीज़ और बताया था, क्या, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस बताया था आपको, जो कि लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगा। हाँ, इसका 1 में देख लो, मिल जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट करता था इन ए पॉइंट पे, है ना। टू लाइन इंटरसेक्ट करता था इन ए पॉइंट, तो इसको ये जो क्या बोला, इंटरसेक्ट पॉइंट, ये इंटरसेक्ट पॉइंट बोलेंगे इसको, इन्हें वन पॉइंट पे करेगा और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया। तो इसमें कहने का मतलब हो गया कि पेयर ऑफ अपोजिट रे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रे। इसका जो एंगल इसमें बोल रहा है ना बच्चा, मान लो कि अगर ये एंगल 1 है और ये भी एंगल 1 होना चाहिए। अगर ये एंगल आपका 2 है तो ये एंगल 2 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये और ये बराबर होना चाहिए। किसी भी जब दो इंटरसेक्ट करे तो इसका ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। इसी को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो आप मान लो कि इसको, रुक जाओ,
चलो एक और बना देता हूँ यहाँ। ये है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस में मानो O है और ये A है और ये B मिल गया आपका, ये D मिला और ये C मिला, ये आपका C मिला। तब हम लोग कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग एंगल ये और एंगल ये, यहाँ लिख सकते हो आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम शॉर्ट में इसका लिख दिया हूँ VOA, इसको आप समझ लेना। और क्या मिल जाएगा, एक तो ये मिल गया और सेकंड क्या मिलेगा आपका, एंगल COD, और ये क्या होगा आपस में, ये सभी बराबर होगा, ये भी ध्यान रखना। एंड एंगल AOD, ये मिल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। और ये आपस में क्या होगा, ये सब सभी एक दूसरे के सेम होगा, बराबर होगा दोनों एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आई होप कि समझ गए होंगे क्या, कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन जब करेंगे तो उसके आमने सामने का जो एंगल बनाएगा वो बराबर होगा। ये x मान लो तो भी ये x होना चाहिए, अगर ये y है तो ये y होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको हम लोग कुछ प्रूविंग करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में हो सकता है कि प्रूविंग भी पूछ दे, तो आइए इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं। ये थ्योरम हो गया आपका, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। चलो इसको हम लोग प्रूव करके अब देखेंगे, प्रूव कर गए। इंटरसेक्टिंग लाइंस बुक कर दिए, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलो इसमें भी वही यूज करूँगा मैं, कौन सा, पेयर लीनियर, क्या था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसमें भी यूज होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसको मान लो A, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D मान लो, ठीक है, इसको D मान लो। पहले यहाँ लिखते हैं गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है आपका, गिवन लिखो, गिवन क्या दिया हुआ है, टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट, इसको मान लो आप O पॉइंट, CD इंटरसेक्ट आ पॉइंट O, किस पॉइंट पे कर रहा है, O पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है ना। तो हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट में एंगल AOC बराबर एंगल AOC BOD, ये D है, सॉरी ये D हो जाएगा आपका, तो एंगल BOD ये प्रूव करना है। और इसी में एक दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है आपको। तो देखो हम लोग यहाँ से आगे प्रूव करेंगे। अच्छा, अगर आप OA यहाँ लिख देना कि OA स्टैंड ऑन लाइन CD, है ना। रे क्या है, OA क्या मिल गया आपका, रे मिला, और इस रे स्टैंड कर रहा है किस पे, इस लाइन पे CD पे। द पेयर ऑफ लीनियर एंगल से क्या होगा,
लीनियर पेयर ऑफ एंगल से क्या मिल जाएगा आपका, देख लो। एंगल, ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री, क्योंकि एक मिल गया नॉन कॉमन ना, पे काम कर जाएगा कौन सा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लिख दो आप यहाँ पे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। किससे, ये किससे हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, शॉर्ट में लिख देता हूँ। चलो अब देख लो आप, ओ ए बराबर ओ सी हो गया। अब इसी तरह से रे अगेन जब लिखेंगे आगे, फिर से देखो रे ओ डी, अब रे ओ डी स्टैंड ऑन ए बी। अब ले रहे हैं ये वाला पार्ट ले रहे हैं और इस लाइन पे ले रहे हैं, ए बी लाइन्स पे। तब वहाँ पे क्या बना लेगा आपका, देख लो यहाँ क्या बना लेगा, एंगल ए प्लस ओ डी, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिल करके 180 डिग्री बना लेगा। तो यहाँ कर दो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। किससे, ये भी हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हो जाएगा। अब अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड मान लो, अब दोनों को बराबर कर दो, क्योंकि 180 डिग्री 180 डिग्री है, तो जब दोनों बराबर होगा तो इतना बराबर इतना, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जब करोगे तो दोनों को अब बराबर कर दो, तो क्या मिल गया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, है ना, यही मिलेगा ना, क्योंकि 180 डिग्री यहाँ 180 डिग्री है और यहाँ भी आपका 180 डिग्री था, तो ये दोनों बराबर है, तो इसलिए इसको और इसको बराबर कर दिए। अब यहाँ से देखो कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से कुछ कट रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच गया, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। देखो एक प्रूव हो गया ना, ये फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, एंगल ए ओ सी बराबर बी ओ डी। तो इससे जो हम लोग लीनियर पेयर में पढ़े थे ये बराबर हो गया, यानी कि ए ओ सी ये वाला एंगल अगर x है तो एंगल बी ओ डी ये भी x आपका मिल गया, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, फिर से आप क्या कर लेना, ये वाला एंगल को OC को रे मान लेना, अब इसके अकॉर्डिंग चलना आप, ठीक है। तो ये फिर से आएगा, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल AOC लेना और एंगल BOC लेना, ठीक है ना। तो आपसे एक यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो ये आप कर लेना यहाँ से, क्योंकि एक बराबर कर लेना, और सेकेंड भी आपका जब OC ये वाला एक बार ये स्ट्रेट लाइन ले लेना और फिर इधर से एक स्ट्रेट लाइन दूसरा ले लेना, ठीक है। यहाँ से भी आपका सेकेंड वाला निकल जाएगा। चलो मैं आशा करता हूँ कि सेकेंड कर लेना आप, ठीक है। चलो इधर आपका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया था, चलो इधर से हो गया। अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में रहेगा इस टाइप का, पेयर ऑफ लीनियर जो हम लोग पढ़े हैं अभी, पेयर ऑफ लीनियर एंगल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सॉरी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से रहेगा, ये दिया हुआ है, यहाँ से ये दे दिया है, 3 रे 4 रे दिया, इधर से इधर
ये दिया है। अब मान लो कि ये आपका दिया हुआ है 2x माइनस 20, ये आपका दे दिया है 65 डिग्री, और ये दिया गया है आपका x डिग्री, ठीक है ना। तो आप निकालो इसको, एंगल निकालो कि कौन कितना कितना सा होगा, कौन कितना कितना एंगल होगा, ये निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो देखो बच्चा, जब आप निकालोगे तो क्या क्या मिलेगा ये देखो। पहले तो हम क्या जानते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है, एक कॉमन लाइंस होता है और वो कॉमन लाइंस को ऐड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। और ऐसे अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का ऐड कितना हो जाता है बच्चा, 180 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हो, x प्लस 65 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे कोई ये एंगल पूरा क्या बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। और इस पे इधर दे दे या इधर दे दे तो इसका सम, इसका और इसका तीनों का सम कितना बन जाएगा आपका, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहीं से निकाल दो आप, 2x प्लस 3x ये बन गया आपका 3x डिग्री, और यहाँ से बन गया आपका 20 माइनस कर दो तो प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 45 डिग्री करो आप, माइनस 45 डिग्री करो तो यहाँ से निकल गया x डिग्री बराबर 135 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से कट करोगे आप तो मिल जाएगा 45 डिग्री। x का जो x कितना डिग्री आया, 45 डिग्री। जब x 45 डिग्री आ गया इसका मतलब कि x जो है वो क्या दिया हुआ है, एंगल AOD। देखो ये एंगल मिल गया ना आपका, ये वाला एंगल मिल गया AOD। और एक तो आपको ये पता ही है 65 डिग्री। तो आप अब सेकेंड निकालो, यानी कि एंगल BOC निकालो। BOC कितना दिया हुआ था, 2x माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ से निकालो, x का वैल्यू यहाँ रख दो 45 माइनस 20 डिग्री, यहाँ से माइनस कर दो 90 माइनस 20 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन सा आ गया एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूरा 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे 7B का। तो आज के लिए इतना ही, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा क्लास। आज के लिए इतना ही, यहीं पे रुकते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन के साथ आएंगे। थैंक यू।